मुझे याद है कि उस समय काफ़ी तोड़-फोड़ हुई थी जब हमारे देश का सोना बाहर गया था। कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ब्यूरोक्रेट्स कैसे अपनी देश के लिए जान लगा देते हैं, एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। फिल्म का सही है, कहानी अच्छी है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1991 में। हाँ, बाप बेटी का बहुत ही अच्छा मतलब सीन्स दिखाए गए हैं। वो आईएएस बनते हैं और 2 घंटे की फिल्म में कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होती। मनोज वाजपेयी ने कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं की है, क्योंकि मनोज वाजपेयी की खासियत ही रही है कि वो कभी भी ओवर एक्टिंग नहीं करते। एक जो डायलॉग है उसमें एक पंच है कि आपको प्राउड होता है दैट यू आर एन इंडियन एंड दिस इज़ अ मूवी नॉट मेड फॉर समबडी हु इज़ अ सपोर्टर ऑफ बीजेपी और कांग्रेस। ये एक देश की मूवी है, इट्स मेड फॉर इंडियंस नॉट जस्ट फॉर अ पार्टी सपोर्टर। जो गवर्नमेंट के पीछे भी लोग कितनी मेहनत करते हैं, जान लगा देते हैं, उस पर मालूम पड़ता है। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, और उस दौरान हम लोग को जो निर्णय लेना पड़ा, इस बारे में ये स्टोरी है। अभी फिल्म देखी गवर्नर बहुत अच्छी फिल्म है। मनोज वाजपेयी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। मनोज वाजपेयी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बॉलीवुड में वो एक ऐसे एक्टर हैं कि हर रोल में वो जान डाल देते हैं। गवर्नर फिल्म में 3 रोल बहुत अच्छे लगे। पहला रोल मनोज वाजपेयी, जिन पर पूरी फिल्म है। दूसरा रोल अदा शर्मा, जिन्होंने इसमें एक जर्नलिस्ट का रोल निभाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पत्रकारिता कैसे होती है इसमें दिखाया गया है। और एक और रोल बहुत अच्छा लगा, वो रोल है मधु का। मधु ने मनोज वाजपेयी की वाइफ का रोल निभाया है। मधु भी अपने ज़माने में बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे रोल उन्होंने किए हैं। फिल्म का सही है, कहानी अच्छी है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1991 में एक ऐसा मामला हुआ था जिसको इस फिल्म में दिखाया गया है। और फिल्म का जो डायरेक्शन है वो भी ठीक ठाक रहा है। जब जाहिर सी बात है कि मनोज वाजपेयी जब किसी फिल्म में होंगे तो रोल अपने आप दमदार हो जाता है, क्योंकि मनोज वाजपेयी की खासियत ही रही है कि वो कभी भी ओवर एक्टिंग नहीं करते। अगर फिल्म में उनको कोई अच्छा रोल मिले और फिल्म का डायरेक्शन अच्छा और कहानी अच्छी हो तो ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं और प्लस पॉइंट हो जाता है। मनोज वाजपेयी की एक्टिंग, कहानी अच्छी और उस पर डायरेक्शन। तो ये फिल्म करीब 2 घंटे की फिल्म है और 2 घंटे की फिल्म में कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होती। मनोज वाजपेयी ने कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं की है। अदा शर्मा को जब दिखाया गया है बतौर जर्नलिस्ट, वो खूब जमी है। मधु का रोल भी अच्छा है और फिल्म का जो एंड हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है। सर 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। कैसी लगी सर? मूवी बहुत बेहतरीन लगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आज ऐसे लोगों को पता चलेगा कि पर्दे के पीछे भी लोग कितना काम करते हैं और एक गवर्नर का भी रोल कैसा होता है देश को उभारने में। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की तकलीफ थी, एक छोटी सी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो इशू था, वो कैसे गवर्नर ने सॉल्व किया। जो गवर्नमेंट के पीछे भी लोग कितनी मेहनत करते हैं, जान लगा देते हैं, उस पर मालूम पड़ता है। बहुत ऑथेंटिक एक्टिंग थी। एक छोटी माइन्यूट डिटेल्स को भी ध्यान में रख के उन्होंने काम किया है और ऐसा लगता ही नहीं कि एक एक्टर कर रहा है, ऐसा लगता है कि सही में गवर्नर ही पीछे काम कर रहा है। ये फिल्म आपको लगता है थिएटर्स में लोग देखने आएंगे या फिर इसे ओटीटी पे रिलीज करना चाहिए? नहीं, थिएटर में भी करना चाहिए और कुछ टाइम बाद ओटीटी पे भी आ सकती है, लेकिन लोगों को मज़ा आएगा थिएटर में देखने का। इसके मूवी का हाईलाइट कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ब्यूरोक्रेट्स कैसे अपनी देश के लिए जान लगा देते हैं, एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। 3.5 में से। मूवी गवर्नर अभी जस्ट हम देख के आ रहे हैं तो बहुत ही मस्त और रियल स्टोरी है 1991 की अपनी भारत के लिए, भारत इकोनॉमी और इसमें और जो सच्चा उस वक्त जिस दौर से हम गुजरे हैं उस चीज़ के बारे में, घटनाएं के बारे में बताया गया है। मूवी में आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से थे? मनोज वाजपेयी, मधु, बट ऑब्वियसली अदा शर्मा के बारे में? वो भी, उन्होंने भी मतलब मीडिया का अच्छा रोल किया। उन्होंने भी अच्छा परफेक्ट रोल किया है जो उनको करना चाहिए। कहीं ना कहीं आई थिंक ऐसी स्टोरी लाइन्स हैं ये आजकल ओटीटी पे ज़्यादा सूट करती है, तो इन्होंने थिएटर में रिलीज़ किया। आपको लगता है लोग थिएटर में देखने आएंगे? ज़रूर देखने आएंगे, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि जो जिनको एक 1 लाइन अगर मालूम पड़े कि 1991 में जो भारत जिस दौर से गुजरा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, और उस दौरान हम लोग को जो निर्णय लेना पड़ा,
इस बारे में ये स्टोरी है। तो उसमें भी उनको जो कठिनाई आई और उसको उन्होंने कैसे उसको निभाया और उसको पार किया, बस यही है। अगर यही आप देखना चाहते हो तो मैं खुद ही बोलूँगी आप थिएटर में आइए और सब लोग ये पिक्चर ज़रूर देखिए। मूवी में कुछ कुछ जगह पे इमोशनल मोमेंट्स भी थे, जैसे कि उनके बेटी का IAS ऑफिसर बनना, फिर उनके प्यून के बेटी का भी IAS ऑफिसर ना, वो ऐसी वो चीज़ें कैसी? हाँ, बाप बेटी का बहुत ही अच्छा मतलब सीन्स दिखाए गए हैं। वो IAS बनते हैं और मतलब दोनों इसमें इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि दे हैव अचीव्ड। एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू फादर रोल एक है डायलॉग जो सिर्फ ऑल फादर्स विल लाइक इट। सो वो आप देखने के बाद ही, पिक्चर में देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्यों ऐसे मैं बोल रही हूँ कि फादर इज़ ग्रेट। या हाउ मच यू विल रेट द फिल्म? 5/5। गवर्नर मूवी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। हमने जर्नलिज्म की शुरुआत की थी तब ये वो काल था और मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। हालांकि बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट में मेरी मास्टरी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पेश किया और हर चीज़ बताई, मुझे याद है कि उस समय काफ़ी तोड़ फोड़ हुई थी जब हमारे देश का सोना बाहर गया था, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया कि उन्होंने क्या चीज़ की। अगर RBI गवर्नर ने उस समय ये बोल्ड स्टेप नहीं लिया होता, क्योंकि जो सरकारी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके बीच में इतना बढ़िया डिसीजन लेना, वो बहुत दिल को छू गया। आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारी जेन ज़ी जनरेशन को या फिर जो भी यंग जनरेशन उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि हमें ये चीज़ें उतनी नहीं पता होती? देखिए, अभी तो वो जिंदा नहीं है। आई थिंक 2023 में जो वेंकट रमन जी जिनका रोल प्ले किया है, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जो चीज़ दिखाई, अच्छा इसमें सिर्फ वही नहीं, साथ में मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन और जो दूसरे भी हमारे यहाँ पर जो भी आर्थिक विशेषज्ञ रहे हैं उन लोगों का दिखाया, सही प्रॉब्लम दिखाई और देश को ऊपर रखा। तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ी देशभक्ति से सराबोर फिल्म है। एक बहुत अलग सब्जेक्ट को उठाया। मुझे लगता है कि विपुल शाह इसके लिए बधाई के पात्र है। इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने डायरेक्शन अच्छी की, लेकिन वो डायरेक्शन तब करते ना जब इसको कोई प्रोड्यूसर इसको सामने लाने की हिम्मत करता, तो वो विपुल शाह ने दिखाई, तो इसके लिए वो काफ़ी। आपको लगा अदा शर्मा कहीं ना कहीं अलग अलग रोल्स उठाती? बहुत अच्छा एज अ जर्नलिस्ट, मुझे लगता है फ्री प्रेस जर्नल की वो जो एक थी उनका ही उन्होंने रोल निभाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इसको 4 करूँगी। गवर्नर फिल्म देखी हमने मनोज वाजपेयी की, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी यार। मुझे पहली बार पता लगा कि एक देश को चलाने में सिर्फ PM और CM और ये लोगों का हाथ नहीं होता है। किस तरह जो RBI के गवर्नर है उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी देश की इकोनॉमी को इतना ऊपर लेकर जाने में। बहुत अच्छा लगा देख के। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे जनरेशन को लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, कहीं ना कहीं फिल्म से एक काइंड ऑफ एजुकेशन मिला? मेरे को सच में ऐसा लगता है कि इस तरह की जो कहानियाँ हैं बहुत अच्छी, बट मुझे ये नहीं समझ आता कि एंटरटेनमेंट हैज़ बिकम सो डिफरेंट दीज डेज। जब तक मार काट लड़ाई वड़ाई ना हो तब तक लोग किसी फिल्म को देखने नहीं जाते हैं, ब्लॉकबस्टर नहीं करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ अपने दिल की बात, भारत भाग्य विधाता, गवर्नर, ये मूवीज़ बहुत अच्छी हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि किस तरह से ऑडियंस का रिएक्शन होगा। ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगेगा एज एन ऑडियंस, एज अ सिनेमा लवर, अगर इस तरह की मूवीज़ लोग देखें और पसंद करें और इस तरह की मूवीज़ को भी लोग हिट कर दें, बहुत अच्छा लगता है देख के। बट सैडली सिनेमा का जो टेस्ट है, लोगों का जो टेस्ट है सिनेमा को लेकर के, पता नहीं क्यों बहुत अलग हो गया अब। Which was your favorite actor in the film? ऑब्वियसली मनोज बाजपेयी, उनकी जो एक्टिंग है बहुत कमाल की। इज़ अ वर्सटाइल एक्टर, जिस भी रोल में उनको जिस भी तरह का वो रोल करते हैं बहुत अच्छे से उसको निभा भी लेते हैं। और उनके जो डायलॉग्स हैं बहुत अच्छे लिखे हैं। जिसने भी डायलॉग्स लिखे हैं मूवी के, बहुत अच्छी सी पंच लाइन्स आती है। पंच लाइन नॉट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमरस, एक जो डायलॉग है उसमें एक पंच है कि आपको प्राउड होता है दैट यू आर एन इंडियन एंड दिस इज़ अ मूवी नॉट मेड फॉर समबडी हु इज़ अ सपोर्टर ऑफ BJP और कांग्रेस। ये एक देश की मूवी है, इट्स मेड फॉर इंडियंस, नॉट जस्ट फॉर अ पार्टी सपोर्टर। How was Ada Sharma's character? Oh, she was good. She was amazing as the journalist. जो उनका जर्नलिस्ट का कैरेक्टर था, और उन्होंने भी कहा कि वो थोड़ी सी हिली हुई हैं और इस तरह के हिले हुए जो कैरेक्टर्स हैं बहुत अच्छे से निभाती हैं। शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस, और इसमें जो जर्नलिस्ट का जो रोल कर रही हैं बहुत अच्छे से कर रही हैं। शी वाज लुकिंग सो नेचुरल। जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो कहीं ना कहीं ऐसा वाइब आ रहा था कि ऐसी फिल्में मोस्टली OTT पर रिलीज़ होती है, बट ये फिल्म अचानक से थिएटर्स में आई। सो डू यू थिंक ये ऑडियंस को पुल कर पाएगी थिएटर?
वही मैं बोल रहा हूँ कि एज अ सिनेमा लवर मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि किस तरह का पुल होगा इसका, क्योंकि कहानियाँ इतनी अच्छी बन रही हैं बट कहीं ना कहीं ऑडियंस फेल हो जाते हैं. इट इज़ नॉट द फेलियर ऑफ प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स और डायरेक्टर, इट इज़ एक्चुअली द फेलियर ऑफ ऑडियंस दैट दे डोंट रिकॉग्नाइज गुड स्टोरीज. और इस फिल्म में दो एक्ट्रेसेस भी. या ट्रू अमेजिंग फिल्म, अमेजिंग एक्टर्स, अमेजिंग एक्ट्रेसेस, सबने बहुत बढ़िया काम किया है. प्लीज़ गो वॉच इट. हाउ मच यू विल रेट? I'll rate it 5. I mean 3, 4, 5 जितना मर्जी ले लो. आई लव द फिल्म. ऑब्वियसली मेरे को ऐसा लगा कि शुरू में मैं थोड़ा सा बोर हो गया था, बट देन जिस तरह से स्टोरी डेवलप होती है, आप इंटरेस्ट लेते रहते हैं कहानी के अंदर. उसके बाद जो क्लाइमैक्स का सीन था बहुत मज़ेदार था. इट वॉज अ गुड फिल्म. और खासकर जब पता लगता है कि ये फिक्शनल स्टोरीज़ नहीं है, चाहे भारत भाग्य विधाता की बात करो, चाहे गवर्नर की, दीज आर नॉट फिक्शनल, दीज आर बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स. तो बहुत मज़ा आता है देख के कि किस तरह से लोग अपना दिमाग यूज़ करके किस तरह की एक्सपीरियंसेस हैं जिनको हम आज देख पा रहे हैं. ऑल राइट, थैंक यू. मनोज वाजपेयी की गवर्नर देखी हमने, आपको फिल्म कैसी लगी? फिल्म मुझे एक लंबे समय के बाद हार्ट टचिंग फिल्म लगी, जिसमें एंटरटेनमेंट ना होने के बावजूद पूरी फिल्म में जो ग्रिप था, फिल्म का जो स्क्रीन प्ले था, फिल्म का जो डायरेक्शन था, म्यूज़िक नहीं था, कोई कॉमेडी नहीं थी, इतना सेंसिबल सब्जेक्ट को उठाया है. मैं खासकर मनोज वाजपेयी जी को सल्यूट करना चाहूँगा कि वो जब किरदार करते हैं ना, मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि वो मनोज वाजपेयी है. ऐसा लग रहा था कि वाकई में हिंदुस्तान के गवर्नर है जिन्होंने आर्थिक संकट से हमें बचाया. अगर उस वक्त उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज क्या होता हम कल्पना भी नहीं कर पाते. फिल्म में बाकी जो एक्टर्स है, जैसे अदा शर्मा हो गया और बाकी के एक्टर्स है कुछ जो फनी है, साइड के एक्टर्स, उन सबका कंट्रीब्यूशन कैसा? फिल्म में यूँ तो कोई बहुत बड़ा चेहरा है ही नहीं मनोज वाजपेयी के अलावा. अदा शर्मा ने जो जर्नलिस्ट की भूमिका निभाई है, मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग है. फिल्म में जितने भी कलाकार हैं उन्होंने सच में अपना जो किरदार है उसके साथ पूरी न्याय किया है. और फिल्म में जो राजनीति बताई है कि भले ही आपस में मतभेद हो लेकिन देश सबसे ऊपर है. ये जो फिल्म के थ्रू आज देश में एकता अखंडता की बात की जा रही है, मैं वाकई सराहना चाहूँगा. कहीं ना कहीं हमको लगता है हमारी इस गवर्नमेंट को इस फिल्म को देखकर इस बात का सबक लेना है कि देश सबसे बड़ा है. और फिल्म में बाकी कोई अगर हाईलाइट आपके दिमाग जहन में रह गया हो? फिल्म में कुछ ऐसे हार्ट टचिंग सीन थे जो जहन से मेरे अभी भी नहीं निकल रहे. खासकर उस सीन की बात करूँगा जब एक चपरासी की बेटी, एक गवर्नर की बेटी, दोनों IAS ऑफिसर बनती है. वो सीन कहीं ना कहीं झिझोड़ के रखता है. एक चपरासी का जो अपनी बेटी को IAS ऑफिसर बनाने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, किस तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, ये सारे जो सीन है वो जहन में रह जाते हैं. और बहुत अच्छी जो गवर्नर का रोल निभाते हुए मनोज वाजपेयी ने काम किया कि हमारे ही बीच में से जो लोग होते हैं जिनसे रोज़ हम लोग बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उनके द्वारा जो किया जाता है छोटे छोटे स्टेप्स, उनको किस तरह से सीख लेकर अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए उसका उपयोग करते हैं. ये बहुत ही हार्ट टचिंग सीन्स लगे ये सारे मुझे. इकोनॉमिक्स नहीं, स्टोरी भी है. हाँ, इकोनॉमिक्स नहीं, फिल्म में स्टोरी भी है. काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है. ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बताया गया है कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए. मतभेद हो सकते हैं, हर रिश्ते में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने कर्तव्यों को बड़े ही ईमानदारी से निभाना पड़ता है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये फिल्म देती है. मैं 5 में से 4.5 स्टार देना चाहूँगा इस फिल्म को.